हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 51 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 51 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसका जो आज हम सब टॉपिक डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस वो हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। सबसे पहले आपने इसको अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करना है, देन उसके बाद आपने इसको अपनी फेडरल की बुक से पढ़ना है। तो राइबोसोम्स में आपने जो की कॉन्सेप्ट इसके कवर करने हैं वो आपने कवर करने हैं। इसकी डेफिनेशन करना है कि व्हाट आर राइबोसोम्स, देन इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको स्टडी किसने किया था सबसे पहले वो आपने देखना है। देन उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट लेना है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, यानी कि आपने ये देखना है कि राइबोसोम से इक्वल अमाउंट में आरएनए एंड प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। इट इज राइबोसोम्स आल्सो नाउन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। तो ये आपने देखना है। देन व्हाट आर राइबोसोमल आरएनए, ये भी आपने देखना है। देन राइबोसोम्स एग्जिस्ट इनटू टू फॉर्म्स, ये भी आपने देखना है कि वो कौन सी दो फॉर्म्स हैं। देन उसके बाद राइबोसोम जो होते हैं ये फ्री डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। आपने अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है क्योंकि एट द एंड पेपर में यही लाइंस ही आपके क्वेश्चंस बनकर आती हैं। देन उसके बाद आपने ये देखना है कि पॉलीसोम क्या होता है। पॉलीसोम हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच वन ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो एक ऑर्गेनेली के अंदर होती है। तो वो हमारे पास राइबोसोम्स है जो ऑर्गेनेली के अंदर ऑर्गेनेली है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज भी है। देन उसके बाद ये डायग्राम है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से, ये हमारे पास पॉलीसोम्स की डायग्राम है कि एमआरएनए अटैच टू राइबोसोम्स फॉर्मिंग पॉलीसोम्स। देन उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये आपने कॉन्सेप्ट कवर करना है। देन उसके बाद फैक्ट्री राइबोसोम्स की फैक्ट्री हम न्यूक्लियोलस को कहते हैं, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहते हैं। एंड देन जो प्रोटीन होती है वो उसकी सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। यही एट द एंड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से सबसे पहले अपनी प्रोविंशियल बुक से, देन उसके बाद फेडरल से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 51। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 51 की बात कर लें। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 51 की बात कर लें तो इसमें जो आज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे ये क्लियरली तो हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बारहा अपनी वीडियोस में बताया कि जो टॉपिक्स हमारे पीछे जो हमने टॉपिक्स किए हैं और जो हमारे ऑनवर्ड्स आने वाले टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हैं तो उनको करना लाजमी है, क्योंकि जो हमारी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि यूएचएस वो यहाँ से भी क्वेश्चन दे देती होती है। तो आपने ये छोटे से टॉपिक को इग्नोर हरगिज नहीं करना है, इसको भी पढ़ लेना है। भला आप इसको सुपरफिशियली पढ़ें लेकिन पढ़ें जरूर, क्योंकि सम टाइम क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते होते हैं। तो ये टॉपिक आपके पास है यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो इसमें हमारे पास है तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें फॉर्मालिन का भी बताया गया है कि व्हाट इज फॉर्मालिन एंड ये किस लिए यूज होती है एज ए डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, फंगिसाइड के तौर पे भी यूज होती है। एंड देन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका हमारे पास यूज ये है कि इट इज यूज एज ए डिस्कलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज है। देन उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है इट इज यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन। एंटी पोलियो वैक्सीन में भी यूज होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये एमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पास्ट ईयर्स में। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस है यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड में आपने जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने इसके यूजेस सारे ही आपने करने हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो ये हमारे पास इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक
एंटीसेप्टिक, इनहेलेंट, इन नेजल इन्फेक्शन के तौर पर ये यूज किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज है, इट इज यूज इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। तो एक दफा एक क्वेश्चन ये आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स भी देता है, और हमारे पास एसिटाल्डिहाइड जो हमारे पास है ये भी सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स देता है। तो हमारे पास जो दो बाकी जो ऑप्शन दिए हुए थे ए एंड बी, तो वो हमारे रॉन्ग ऑप्शन है। एंड पे दिया हुआ था ऑप्शन के बोथ ए एंड बी, तो वो हमारे पास रॉन्ग आंसर था। तो जो हमारे पास सिल्वरिंग ऑफ मिरर के तौर पर फॉर्मेल्डिहाइड भी यूज होता है एंड एसिटाल्डिहाइड भी यूज होता है। एंड जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये एक मेडिसिन, यूरोट्रोपिन मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे आपने यूजेस अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और इनका कॉन्सेप्ट आपने कवर करना है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 51। देन हम फिजिक्स के टारगेट 51 की बात कर लें। देन फिजिक्स के टारगेट 51 की बात कर लें तो इसमें जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है क्वांटाइज्ड एनर्जीज। क्वांटाइज्ड एनर्जीज में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। इसमें जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज है, मैथमेटिकल फॉर्म्स यूज हो रही हैं, वो आपने देखना है। देन उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सम टाइम जो जैसे कि हमारे पास यूएचएस और फेडरल है तो वो अपने पेपर में ऐसी ही टर्म्स दे देती होती हैं, क्योंकि ये हमारे पास एग्जैक्ट बुक की लाइंस होती हैं, तो आपने इसको इग्नोर हरगिज नहीं करना। और देन उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ग्राउंड स्टेट टर्म एंड नॉर्मल स्टेट, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। एंड लास्ट पे है एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो ये सारी टर्म्स, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल आज का टॉपिक है, मैथमेटिकल भी है और थ्योरी बेस्ड भी है। तो आपने दोनों ही इसमें कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। अपने मैथ के जितने फॉर्मूलाज लिखे हैं वो भी आपने कवर करने हैं। देन उसके बाद हमारे पास थ्योरी के भी जितने कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं वो भी आपने कवर करने हैं। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 51। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ MD-CAT 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।